बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी जातीय सर्वे के विरोध में पटना के गर्दनीबाग पहुंच चुके हैं। अपने जातीय समाज निषाद संघ के साथ धरना स्थल पर बैठे हैं। होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, होश में आओ, होश में आओ। हमारा हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। ये घोटाला बंद करो, ये घोटाला बंद करो, ये घोटाला बंद करो। सरकार होश में आओ, चाचा भतीजा होश में आओ, चाचा भतीजा होश में आओ। सरकार ने क्या अन्याय किया है कि ये रोषपूर्ण एक दिवसीय धरना रख रहे हैं सर? देखिए, बिहार में हर महीने नहीं, हर सप्ताह नहीं, हर दिन ऐसा निर्णय, ऐसी इस तरह का अनियमितता होता है कि लोगों में भारी आक्रोश दिखाई देने लगता है। लेकिन जातीय गणना के नाम पर जो खेल खेला गया है वो बड़ा ही दर्दनाक है। मैंने सर्वदलीय बैठक में कहा था मुख्यमंत्री जी को, उनके पूरे तमाम पदाधिकारियों का जहां जमावड़ा था, मुझे वहां बोलने का अवसर मिला। मैंने कहा कि बचपन से सुनते आया हूं, पढ़ते आया हूं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता महसूस हुआ, ये जातीय सर्वेक्षण कराने का आवश्यकता महसूस हुआ, नियम बना। उस समय में हम भी साथ थे, भारतीय जनता पार्टी भी तो साथ थी उस समय में। लेकिन अभी आपने करवाया तो इसलिए कि अभी भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद समाज के निचले तबके के जो लोग हैं, जो मुख्य समाज के मुख्य धारा में आकर अभी तक खड़ा नहीं हो पाए हैं, उनको सही स्थान मिल सके, सही सम्मान मिल सके। लेकिन ये कैसा सम्मान? लोग देख रहे हैं कि आप अभी जहां भी जाते हैं, जिस मंच पर जाते हैं, आप कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का, हम रहनुमा हैं, हम समाज सुधारक हैं, बोलते हैं। और कथनी और करनी में कितना का भेद है, ये तो अभी स्पष्ट झलक गया, दिखाई देने लगा कि आप विकास के नाम पर इसको जितना बांट दिए हैं, ये बांट कर आप किस प्रकार का इसको न्याय देना चाहते हैं। आप समरसता की बात करते हैं, समरसता के नाम पर कुछ समाज को जिनका 7 उपजाति है, आप उसको 1 दिखा दिए, जिसका 10 है उसको 1 दिखा दिए, और इसको आप 17 जगह बांट दिए। तो अब बताइए, ये समरसता समाज में कैसे कायम होगा? ये तो आंख से देख रहा है कि हमारे इस बिहार के मुखिया, बिहार के राजा, बिहार के मुख्यमंत्री हमारे साथ इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एकदम फूट डालो, शासन करो, ये तो अंग्रेज का नीति था। लेकिन आज बिहार के मुखिया ये अभी भी उस नीति को नहीं छोड़े हैं, अंग्रेज के नीति को पकड़े हुए हैं करकरा के। और अभी जो हुआ है, अलग अलग उपजाति में बांटने का काम तो किए ही है, और कहीं किसी का ज़्यादा, कहीं कम। ये बड़ा अन्यायपूर्ण लग रहा है। मैंने कहा वहाँ कि मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए नाम लेता हूँ कि मैं मलाह जाति से आता हूँ, और मलाह जाति का एक उपजाति है बनपर, मैं बनपर से आता हूँ। तो मलाह को आप लिख दिए हैं 2.60%, अब बनपर को लिखे हैं 0.01। अब बताइए कि मैं अपने आप को कहाँ पाऊँ? आप जो इस प्रकार से बांट दिए हैं इस समाज को, ये बांट कर आप क्या अन्याय, कैसा अन्याय करना चाह रहे हैं, कैसा न्याय करना चाहते हैं? लोग तो समझे, इससे किसी इस समाज का किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा, लेकिन इस समाज को लाभ नहीं मिलेगा
राजनीति करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। जिस भावना से हम कैसे गद्दी पर बैठे रहे, ये किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, इससे मतलब नहीं है, गला कट जाए, कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कैसे हम गद्दी पर बने रहे। इसलिए आज निषाद समाज के अलग अलग संगठन ये आज धरना पर बैठे हैं ये लोग, कि हम लोगों को, इन लोग का मांग है, हम लोग का मांग है कि इस समाज को एकीकृत करें, आप एकीकरण करें। सबको जैसे आप दूसरे को जोड़ दिए हैं, उसी प्रकार इसका जितना उपजाति है सबको इकट्ठा करके एक जगह आप दर्शाते हैं। लोगों को आपके प्रति आस्था बनेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। और जब हम बोले तो वो जैसा बोले तो वो बोले थे, ऐसे हाथ दिखाकर बोले कि हमारे पदाधिकारी सुन रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे और सदन चालू होने से पहले हम इस पर बैठक भी करेंगे, इतना वो बोले हैं। अरे सनी जी, एक बात बताइए, पहले से एकीकरण की बात चल रही थी, सारे आप लोग नेता थे, लेकिन कोई गोलबंद नहीं हुए। जब आपकी जाति की संख्या कम आई तब आप कह रहे हैं सारे नेता लोग कि हमें कम दिखाया गया। पहले आप एकीकरण के लिए इतने गोलबंद क्यों नहीं हुए? अरे आप अभी से थोड़ी चल रहा है, ये आज से चल रहा है, ये संघर्ष बरसों बरस से चल रहा है भाई। लेकिन अभी था, कितने लंबे समय के बाद हुआ है, तो अभी ये सामने आया है। जिस समय से आपके घर में यदि सत्यनारायण भगवान, सुनिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, विवाह होता है, अगल बगल के लोग जानते हैं कि पूजा होने वाला, जब बाजा बजता है ना तो सबको पता चलने लगता है इनके यहाँ। तो अभी तो हुआ, कई लोग हैं जिन्होंने विरोध किया है, कई लोग ऐसे हैं संगठन के लोग, जाति के लोग, जो निषाद समुदाय में एकीकरण की बात से विरोध किया उन्होंने। इससे आप पे तो जितने लोग कहेंगे सबका, सुनिए, जितने लोग कहेंगे सबका बात मानेंगे। अभी बात बताइए कि इसका मतलब जिनको एक किए हैं, 7 को एक किए हैं, उनसे पूछ के किए हैं। जिस 7 उपजाति वाला को एक कर दिए हैं, क्या उनसे पूछ करके किए हैं? वो न्याय किए हैं वहाँ, यहाँ भी उनको न्याय करना चाहिए। यही मांग है हम लोग का कि भाई इस जात के साथ भी, इस निषाद समाज के साथ भी आप न्याय करें, आप एकीकृत करें, सबको एक जगह दिखाएं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिस दिन ये पब्लिश हुआ था डाटा, उस दिन बोल रहे थे कि इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है गांधी जयंती पे डाटा पब्लिश किया, इसमें क्या बोलना चाहते? नहीं तेजस्वी यादव ने जी कहा था, जिस दिन डाटा पब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर को, उस दिन बोला था कि ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हम लोग जाति जनगणना का डाटा पब्लिश किया। ये उनके नजर में है, वो उनके लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण दिन है। वो समीकरण बिठा लिए कि कैसे मैं गद्दी पर बैठा रहूंगा, वो समीकरण के आधार पर तो ठीक है, वो अपने लिए ठीक बोल रहा है। लेकिन आज इस समाज के लिए, इस जो मछली मार के, जो पानी में 10 हाथ 20 हाथ अंदर में जाके पानी से मछली निकालकर, मखाना निकालकर, सिंघारा निकालकर आपके सेवा में वो तत्पर रहता है, आपके आनंद को में वो साथ रहता है, तो उस समाज को के साथ आप यदि न्याय करते तो कम से कम ये भीड़ आज नहीं दिखाई देता। इसके साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए तो आपके सामने आज बैठे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं कि लोग हैं, चिल्ला रहे हैं, काहे चिल्ला रहे हैं, इसके साथ अन्याय हुआ है। और जो लोग बोले हैं वो लोग तो सही बोले हैं, वो तो अपना जातीय समीकरण बिठा लिए कि किस किस समाज का हमको जनसंख्या बढ़ा के दिखाना है, हम कैसे कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इसका वो व्यवस्था वो अपने ख्याल से ठीक है। आपके पास आया था कि भाई गांव में नहीं गया? हमारे पास आया था कि नहीं, उनको पता, उनसे एक व्यक्ति यदि आया नहीं, ठीक है ना, तो इतना कैसे आया, लेकिन सबके पास नहीं गया। प्रश्न ये है, प्रश्न मेरे घर आया और नहीं आया ये नहीं है, हमारे थाली में भोजन आ गया, इसका मतलब सबको मिल गया। अब हमारे थाली में मिल गया भोजन, तो इसका मतलब हम नहीं बोले, हम चुप बैठे रहे, यही हमारा धर्म है। ये बात अन्यायपूर्ण है, सब घर लोग नहीं गए हैं, ये अन्यायपूर्ण है, इसमें सुधार होना जरूरी है। यही मांग। 500 करोड़ नुकसान हो गया ना सर। अरे भैया, नुकसान कौन किया है? यहाँ बैठे लोग नुकसान कर दिए 500 करोड़ का? नहीं ना, जो सरकार मन बनाई कि हमको लोगों का चिंता नहीं करना, हमको कुर्सी का चिंता करना है,
किसके गठजोड़ से कहाँ क्या करने से हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा कुर्सी सुरक्षित रहेगा, उस ख्याल से ये भी आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी को। उनका आरोप था कि नीतीश कुमार जी जो है कुर्सी के लिए जाति को बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ जातियों को जो है जय करके इसलिए दिखाया गया है कि ताकि उनको राजनीतिक लाभ हो। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।